हेलो दोस्तों, हम पवित्र आत्मा के वरदानों पर एक संदेश सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाइबल में बहुत ही कम बातें हैं जहां परमेश्वर ने कहा, देखो मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में अनजान रहो। एक विषय जिसके बारे में उसने ये कहा वह है पवित्र आत्मा के वरदान। तो हम खास तौर पर इनमें से एक वरदान के बारे में बात करेंगे। ये अलौकिक है, ये आज कलीसिया के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि तुम अनजान रहो और वो नहीं चाहते कि मैं भी इसके बारे में अनजान रहूं। तो तैयार हो जाइए। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। पहला कुरिन्थियां 12:1। अब हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। इस अध्याय में आगे पवित्र आत्मा के 9 अलग अलग वरदानों की सूची दी गई है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। एक और अनुवाद कहता है, पवित्र आत्मा के वरदानों पर शिक्षा के बिना रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सभी विश्वासियों के लिए गहरे अध्ययन और विचार परामर्श करने की एक बुलाहट है। तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई भी संतान इस विषय से अनजान रहे। पवित्र शास्त्र में बहुत कम ऐसी बातें हैं जिनके बारे में प्रभु ने कहा कि अरे तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके सारे वचन महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो खास तौर पर किसी बात को इशारा करता और कहता है अनजान मत रहो, तो आपको उस पर ध्यान देना है। मुझे याद है कि एक नए विश्वासी के तौर पर कुछ समय के लिए मैं मैक्सिको चला गया था। मैं कैलिफोर्निया के बाजा में रह रहा था, कुछ धर्म सभा के कार्य में मदद कर रहा था। तब किसी ने मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों पर एक पाठ्यक्रम दिया जो एक बाइबल शिक्षक ने बनाया था, और मैंने उस पर ध्यान से पढ़ा। मैंने इसे पढ़ा, फिर से पढ़ा और फिर से पढ़ा। मैंने अपनी बाइबल में उनके द्वारा उल्लेखित हर वचन को देखा। मैंने उन वचनों को उनके पाठ्यक्रम के संदर्भ में पढ़ा और उनके प्रति संदर्भ भी पढ़े। मैंने घर लौटकर इस पाठ्यक्रम को फिर से पढ़ा। इन वचनों ने मेरी जिंदगी में फिर से जान फूंक दी और मैंने इन वरदानों का अनुभव करने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना की। मेरी भूख इतनी ज्यादा होने का एक कारण यह था कि प्रभु ने जो कहा इसके बारे में अनजान मत रहो। इस वचन की सच्चाई के बगैर मेरा उद्धार होने से पहले मैंने एक नकली जीवन का अनुभव किया था। मैं जानता था कि यदि गलत आत्माओं के साथ कोई नकली अलौकिक जीवन था, तो प्रभु की पवित्र आत्मा के साथ भी एक असली अलौकिक जीवन होना चाहिए। वे $13 के नोट, नकली नोट नहीं बनाते हैं ना? क्यों? खैर, $13 का नोट जैसे कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन वे 20 और 50 और 100 के नोट नकली बनाते हैं। प्रभु कहता है कि उसका सभी संतान एक सत्य और वास्तविक अलौकिक जीवन को पहचाने। इससे पहले कि हम अगले कुछ वचन में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के वरदानों पर यह शिक्षा शुरू करने से ठीक पहले आप मेरे साथ सुने या देखें जो पौलुस ने कुरिन्थियों के इन विश्वासियों को लिखा था। 1 कुरिन्थियों 10:19-20 में उसने कहा, तो फिर मैं क्या कहता हूं? क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, बल्कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो पौलुस यहां पर कह रहा है, अरे जो लोग मूर्ति पूजा में सहभागी है वे कुरिन्थ में सचमुच बुरी आत्माओं, शैतानों आत्माओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसा शहर जो उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक मूर्तियों से भरा हुआ था। इन नए नए विश्वासियों को, इन नए परिवर्तित लोगों को जिन्हें पौलुस लिख रहा है, उन्हें ऐसे अनुभव हुए थे। इसलिए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पढ़ते हैं, लगभग अगली बात जो वचन 2-3 में कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, जैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। अब पौलुस ने अभी अभी उन्हें बताया कि लोग मूर्ति पूजा में शामिल थे, वे शैतानों के साथ सहभागिता और बातचीत कर रहे थे। तुम गैर यहूदी थे। भाषा पर ध्यान दें, इन मूर्तियों की ओर बहक गए जैसे तुम्हें बहकाया गया। प्रभाव का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द पौलुस ने दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए थे। जब उसने उन लोगों के बारे में बात की
जो हर तरह की शिक्षाओं से बहक जाते। शाब्दिक तौर पर बुरी आत्माओं का प्रभाव। दूसरी जगह तीमुथियुस को लिखते हुए उसने उन लोगों के बारे में बात की जो बहकाने वाली आत्माओं और शैतानों की शिक्षाओं पर ध्यान देते थे। तो इन विश्वासियों ने, जिन्हें अब वह लिख रहा है, उन्होंने एक शैतानी नकल का अनुभव किया था। पौलुस ये कहकर शुरू करता है कि ठीक है, ये एक परीक्षण है। जब ये गंभीर होगा, जब वास्तविक होगा, तो यह हमेशा यीशु को प्रभु बनाएगा। यदि यह सच्चा है तो यह हमेशा यीशु को ऊपर उठाएगा। वह 1 कुरिन्थियों 12:4-7 में आगे कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इन प्रभावशाली कामों पर ध्यान दे। आत्मा के ये वरदान सभी के फायदे के लिए दिए गए। जब वे सच्चे होते हैं और सही नजरिए से काम करते हैं तो वे ठीक वैसा ही करते हैं। वे बिखरेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, इकट्ठा होंगे, वे मदद करेंगे और वे यीशु की महिमा करेंगे। तो चलिए इन 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। हम वचन 8-11 की ओर चलते कि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा के विश्वास, या कुछ अनुवाद कहते हैं खास विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिससे जो चाहता है वह बांट देता है, ताकि वे पवित्र आत्मा की इच्छा अनुरूप कार्य करें, न कि आपकी या मेरी इच्छा अनुसार। दूसरे शब्दों में, मैं उन्हें लाइट स्विच की तरह ऑन और ऑफ नहीं कर सकता। हालांकि कुछ चीजें हैं जो हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर कर सकते हैं, और खुद को ऐसी जगह पर ला सकते हैं जहां हम इन चीजों को प्रभावशाली रूप से कार्य करते हुए देख सके। मुझे व्यक्तिगत तौर पर दृढ़ विश्वास है कि जितना हम पवित्र आत्मा को अभी कार्य करते हुए देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के लोग इन चीजों को प्राप्त करने या कार्य करने की हालत में नहीं है। मैं आगे चलकर इस विषय में थोड़ा और बात करूंगा, पर हमारे अध्ययन के उद्देश्य से आइए हम इन 9 वरदानों को देखें, और हम उन्हें 3 श्रेणियों में रखेंगे। पहले श्रेणी है प्रकाशन के 3 वरदान। 3 वरदान जो कुछ चीजों को प्रकाश डालते हैं: ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, और आत्माओं को परखने का वचन। फिर शक्ति के 3 वरदान, या 3 ऐसे वरदान जो कुछ विशेष कार्य करते हैं: चमत्कार करना, चंगा करने का वरदान, खास विश्वास। फिर बोलने के 3 वरदान, 3 जो कुछ कहते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं, भाषाओं का अर्थ बताना, और फिर आता है भविष्यवाणी का वरदान। और ये सभी वरदान अलौकिक प्रकार के हैं। ये शिक्षा या अध्ययन से नहीं आते, बल्कि ये पवित्र आत्मा द्वारा अलौकिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। आज हमारे पास उनमें से सिर्फ एक के बारे में बात करने का समय है, जो मैं करना चाहता हूं। मैं ज्ञान के वचन के बारे में बात करना चाहूंगा, जो उन प्रकाश वाले वरदानों में से एक है। ज्ञान का वचन पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु के मन में कुछ बातों का एक अलौकिक प्रकाशन है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु के मन में कुछ बातों का अलौकिक प्रकाशन, जो अतीत या वर्तमान से संबंधित होता है, और लगभग हमेशा लोगों, स्थानों या चीजों से संबंधित होता है। अब प्रभु सर्वज्ञानी है, उनके पास सब चीजों का ज्ञान है, परंतु वो आपको वो सब कुछ नहीं बताता जो वो जानता है। वो आपको बस वही बताता जो जानना आपको जरूरी है। यह ज्ञान का शब्द है। एक शब्द वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ज्ञान का शब्द परमेश्वर के ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। वो हमारे साथ वह साझा करता है जो हमें जानना जरूरी है। फिर से, यह ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो पढ़ाई या कुदरती माध्यमों से आता है, बल्कि यह पूरी तरह से अलौकिक है, और यह पवित्र आत्मा द्वारा एक वरदान के रूप में दिया जाता है। और यह एक दृष्टांत के द्वारा आ सकता है, या किसी सपने के द्वारा आ सकता है, या बस पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर की संतानों में से किसी एक के हृदय से बात करने से आ सकता है। कुछ उदाहरण देता हूँ। यूसुफ और मरियम यीशु को मिस्र ले गए क्योंकि राजा हेरोदेस उस बालक यीशु को मारने की कोशिश कर रहा था। हम इसे मत्ती 2:19-20 में पढ़ते हैं। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यह एक अलौकिक प्रकटीकरण था। हेरोदेस मर चुका है। जो लोग छोटे बालक यीशु को मारने की कोशिश कर रहे थे, वे अब मर चुके हैं।
यह यूसुफ को एक स्वप्न के जरिए मिला। यूहन्ना पतमूस द्वीप पर प्रभु के दिन आत्मा में था। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया और उसे आशिया महाद्वीप की 7 कलीसियाएं और उनकी आध्यात्मिक स्थिति दिखाई। वे सभी कलीसियाएं उस समय अस्तित्व में थी। दरअसल मैं प्रकटीकरण की पुस्तक में बताए गए 7 कलीसियों की जगह पर गया हूं। वे सभी आज के तुर्की राष्ट्र में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान के वचन के जरिए प्रभु ने यूहन्ना को कलीसियाओं की आध्यात्मिक स्थिति और उनमें क्या चल रहा था यह दिखाया। हम प्रेरितों के काम अध्याय 9-10 को देखते हैं। लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था और प्रभु ने उसे दर्शन में कहा, हे हनन्याह, और उसने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं एक पल के लिए यहीं रुकना चाहता हूँ। हनन्याह नाम का एक चेला था, कोई पादरी नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था, वो कोई प्रचारक भी नहीं था, वो बस यीशु का पूरी तरह से अनुयायी था। तो दोस्तों, आप लोग देखोगे कि यह वरदान हर उस इंसान के लिए है जो यीशु का पूरी तरह से अनुसरण करता है। इसलिए हनन्याह को यह दृष्टांत मिला। हम वचन 11-12 में पढ़ते हैं और यहाँ कहता है कि तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूस वासी को पूछ ले, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो पवित्र आत्मा ने उसे अलौकिक रूप से वह सड़क और घर दिखाया और उसे बताया कि यह किसका घर है, और कहा, शाऊल नाम का एक आदमी वहां है और वह अभी प्रार्थना कर रहा है। उसने तुम्हें भीतर आते और उस पर हाथ रखते हुए एक दर्शन देखा है। वही शाऊल दमिश्क की सड़क पर है। हम उसे प्रेरित पौलुस के नाम से जानते हैं। जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो उनकी दृष्टि चली गई थी। हनन्याह ने थोड़ी बहस करने के बाद प्रभु की बात मान ली, लेकिन उसे यह जानकारी पवित्र आत्मा के इस वरदान से मिली जिसे ज्ञान का वचन कहते हैं। हम सीधे अगले अध्याय में जाते हैं। पतरस घर की छत पर है और प्रार्थना कर रहा है। उसे एक दर्शन मिलता है। जैसे दर्शन खत्म हुआ, वो सोच में पड़ा है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। जब वह इस दर्शन पर विचार कर रहा है तो देखिए क्या होता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10, 19, 20 देखिए इसमें क्या लिखा है। जब पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, यह तो पवित्र आत्मा की बात है, देख 3 मनुष्य तुझे खोज रहे हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। और ठीक उसी समय 3 मनुष्य आ गए। वे घर के द्वार पर खड़े थे। उन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, जो एक सूबेदार था। पतरस को कैसे पता चला कि वे वहां थे? पवित्र आत्मा ने उसे बताया था। अलौकिक प्रकाशन। वहां 3 आदमी थे। वे वहां ये द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हें उनके साथ जाना जरूरी है कि उन्हें मैंने भेजा है। ज्ञान के इस वचन के प्रभावशाली कार्य में बदलने के कुछ कारण क्या है? नंबर एक, यीशु को महिमा देना और लोगों को उसके पास लाना। यीशु को महिमा देना और लोगों को उसके पास लाना। क्या आपको याद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 के पहले कुछ वचनों में क्या कहा गया था? कोई भी व्यक्ति जो प्रभु की आत्मा से बोलता है, जब कोई वरदान और प्रभावशाली कार्य होता है तो यह यीशु को प्रभु बनाने वाला। देखिए यीशु ने यूहन्ना अध्याय 16, 13, 14 में क्या कहा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सबसे पहले यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें बताएगा। यह मसीहियों के लिए पवित्र आत्मा को उनसे बात करते हुए सुनना कोई असामान्य बात नहीं। यीशु ने कहा जब वह आएगा तो वह तुम्हें बताएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा बताएगा, यीशु ने कहा वह मेरी महिमा करेगा। इससे हमेशा यीशु की महिमा होगी। प्रभु ने खुद पवित्र आत्मा के इन वरदानों के द्वारा कार्य किया। यूहन्ना 4 में वह सुखार नामक एक कुएं पर है। उसके चेले भोजन खरीदने गए। वहां एक समारी स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। यीशु ने कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। उस स्त्री ने कहा मेरा कोई पति नहीं। उसने कहा तू ठीक कहते, क्योंकि तू 5 पति कर चुका और जिस आदमी के साथ तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह ज्ञान की बात है। यीशु को पवित्र आत्मा के जरिए अलौकिक रूप से यह पता चला। नतीजा ये हुआ कि उस सामरी स्त्री ने उस पर विश्वास किया। वह नगर में दौड़ कर गई और सबको बताई। आखिर में उस नगर के लोग यीशु को मसीहा बनाने लगे। लेकिन जिस चीज ने ये चिंगारी जलाई वह थी ज्ञान का वचन। इनका इस्तेमाल किसी ऐसे इंसान को हिम्मत देने के लिए भी किया जा सकता है जो मुश्किल हालात से जूझ रहा है। एलिय्याह का अभी अभी कारमेल पर्वत पर बाल के भविष्यवक्ताओं के से सामने
से सामना हुआ। देश में थोड़ी जागरूकता आई और उसने इन झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डाला। फिर इजेबेल रानी कसम खाती है कि वह एलिय्याह को मार डालेगी, तब वो भाग जाता है। हम यह 1 राजा अध्याय 19:4 में पढ़ते हैं, और वह आप ही जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मैं कहूंगा कि यह आदमी थोड़ा निराश है कि एलिय्याह यहां संघर्ष कर रहा है। हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, बस मुझे घर ले चल, मैं थक गया हूं, मैं अब इसे और नहीं झेल सकता। मुझे पता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं और आपने प्रार्थना की है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मेरे लिए ये आसान होगा कि मैं इसे पूरा कर लूँ और चला जाऊँ। हम पढ़ते हैं, और वह 1 राजा अध्याय 19:14 में प्रभु से यही बात कहता है, और उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियां को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया और वह मेरे प्राणों को भी खोजी है। हे परमेश्वर, कोई और नहीं, केवल मैं ही तेरा सेवा कर रहा हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ। 1 राजा 19:18 में परमेश्वर का उत्तर यह है कि प्रभु कहता है, तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। यान का एक अलौकिक वचन, अरे एलिय्याह तुम अकेले नहीं, मेरे पास 7,000 और इजरायली लोग हैं, उनकी पीठ लोहे की बनी और उन्होंने अभी तक समझौता नहीं किया और मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाया। वे बाल की सेवा करने के लिए नहीं झुके और न ही उस मूर्ति को चूमा है। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, इजराइल में 7,000 और लोग और मेरे प्रति ईमानदार है। इससे एलिय्याह को बहुत हिम्मत मिली और उसे प्रोत्साहित किया और उस जगह से चला गया और आगे बढ़ गया। उसका समय खत्म होने से पहले उसकी सेवा काफी ज्यादा फलदायी साबित रही। वह मरने के लिए प्रार्थना करने से लेकर अपने जीवन की सबसे फलदायी सेवा में कदम रखने तक पहुंच गया, क्योंकि उसे ज्ञान का एक वचन मिला था। फिर तीसरी बात, इस वरदान का इस्तेमाल दुश्मन के जाल को टालने या उससे बचने में मदद के लिए किया जाता है। कहानी 2 राजा में है। परमेश्वर का एक मनुष्य इजराइल के राजा के पास आया और कहा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, फिर यहाँ मत आ। अरामी के राजा ने सेना भेज दी और वहां चढ़ाई कर रहा है। उसने ऐसा बार बार किया और इजराइल के अनगिनत सैनिकों की जान बचाए। बात यहाँ तक पहुंच गई कि अरामी के राजा ने अपने करीबी लोगों को इकट्ठा करके कहा कि अच्छा, तो तुम में से एक जासूस शामिल है। वो कौन है? हर बार जब हम चढ़ाई करने जाते हैं तो इजराइल के राजा को कैसे पहले से पता चल जाता है? वो कैसे जानता है कि हम कहाँ हैं? वो कैसे जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? कैसे जानता है कि हमारे सैनिक हैं? वो जासूस कौन है? उनमें से एक आदमी ने कहा, महाराज, हम में से कोई जासूस नहीं, बल्कि इजराइल में परमेश्वर का एक मनुष्य है। वह वही बातें सुनता है जो आप अपने बेडरूम में फुसफुसाते हैं। ज्ञान का वचन। मेरी एक दोस्त मेरे पास आया और फिर से कहूँ, मैं मसीह विश्वास में बिल्कुल नया था। मेरे कुछ दोस्त थे, जैसे पति और पत्नी, उनमें मेरे कुछ हीरो थे। मतलब उनका उद्धार 10 साल पहले हुआ था, जो उस समय मैं अनंत काल जैसे महसूस कर रहा था। मेरा कुछ महीनों पहले उद्धार हुआ था। मुझे ये जोड़ा बहुत पसंद है। एक दिन मेरी दोस्त मेरे पास आकर बोली, बैलस, मैंने फला की पत्नी के बारे में सपना देखा। मैंने कहा, सच में? उसने कहा, उसका किसी से अफेयर चल रहा है। मैंने कहा, यहीं से चले जाओ, ये मुमकिन है। कहा कि ये और भी बुरा हो जाएगा, उसका किसी दूसरी शादीशुदा और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, सच नहीं है। उसने कहा, एक दूसरी औरत का जिक्र किया। मैं दूसरी औरत को भी जानता था, उसके पति को अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन मैं उसके पति से मिला। मैंने कहा, सच नहीं, मैं ये नहीं मानता। कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्त से मिला, दरवाज़ा खटखटाया, वो जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से वो शायद गैराज में था, क्योंकि हमेशा गैराज में कुछ न कुछ बनाता रहता। मैंने गैराज का दरवाज़ा खोला और वहाँ उसकी पत्नी और उसकी दूसरी औरत बहुत ही नज़दीकी हरकतें करते दिखाई दी, और मैं वहाँ से बाहर चला गया। उन्हें पता नहीं था कि मैं उन्हें देखा था। मैं कहते निकला कि हे प्रभु, मैं फिर से अपने उस दोस्त में संपर्क में आया। मैंने कहा, जानते हो तुमने कौन सा सपना देखा? तो उसने कहा, हाँ, परमेश्वर की ओर से था। कहा, वो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा कि मैं गया था, मैंने देखा। उसने कहा, तो क्या तुम उससे बात करने वाला? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने सपना देखा था, ये तुम्हारा सपना है, तुम जाकर उससे बात करो। कहा कि मुझे तो प्रभु ने कोई सपना नहीं दिखाया, तुम्हें दिखाया है, और वैसे भी एक औरत से आना बेहतर होगा। मैंने कहा, नहीं, मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं। पर मेरी दोस्त ने ऐसा किया
और वो शादी बच गई। दरअसल मैं उस जोड़े से 25 साल बाद मिला और वे अभी भी पक्के और तौर पर शादीशुदा और साथ में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब ज्ञान का वह वचन उसकी पत्नी का न्याय करने और उसकी बुराई करने के लिए नहीं दिया गया था। यह उसे शैतान के जाल से निकालने में मदद करने के लिए दिया गया था। जब ऐसी चीजें होती है तो हर किसी का पछतावा करने वाला मन नहीं होता। और कई साल पहले एक बार मैं कलीसिया में प्रार्थना कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि इसे और से कैसे कहूं सिवाय इसके कि मैं अचानक पवित्र आत्मा से भर गया। मैंने हमेशा हमारे एक नेता को देखा जो असल में तनख्वाह लेने वाले एक स्टाफ सदस्य था और कलीसिया के एक खास इलाके का प्रमुख था। एक दिन मैंने देखा कि वो चोरी कर रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे उसे दिखाया और मैंने उसे कलीसिया से पैसे चुराते हुए देखा। उसे एक खास निधि जुटाने का विशेष काम सौंपा था जिसका वो कार्य प्रभारी था। तो मैं उसके पास अकेले में गया, पूछा कि क्या तुम कलीसिया से पैसे चुरा रहे? कहा बिल्कुल नहीं। मैंने पूछने पर वो इतना नाराज हुआ। मैंने कहा ठीक है, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि तुम चोरी कर रहे। वो पीछे हटकर कहा कि वैसे ये मैं उधार ले रहा हूं, लेकिन मेरी योजना सारा पैसा वापस चुकाने का ही था। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें यह जरूर चुकानी होगी। मैंने उसे समझ दिया और उसने $1 भी वापस देने की जरा भी कोशिश नहीं की, कभी माफी नहीं मांगी, कोई पश्चाताप नहीं और कोई पछतावा नहीं। तो हमने उन्हें निकाल दिया और मेरी जानकारी में आज तक उस व्यक्ति ने वह प्रभाव हासिल नहीं किया जो वो पहले था। अब मेरी कल्पना उसे ठीक करने की थी। उसका पद परमेश्वर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम का था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था और इसलिए कभी नहीं हुआ। परंतु इस प्रक्रिया में प्रभु ने कलीसिया की भी रक्षा की। अब ये वरदान कैसे काम करते हैं? सबसे पहले जरूरत है सूचना। इसलिए पौलुस ने यह कहकर शुरुआत की कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के बारे में अनजान रहो। यही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रभु की बात सी संतानें पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर अध्ययन ही नहीं किया, उन्होंने कभी इस पर विचार नहीं किया, कभी गौर नहीं किया, कभी इसे पवित्र शास्त्र में नहीं खोजा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। बस सूचनाओं की कमी और समझ की कमी। आप ऐसे किसी चीज में काम नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। और दूसरी चीज है इच्छा। सूचना जरूरी है पर इच्छा भी जरूरी है। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 12:31 में इस वचन को सुने, लेकिन सबसे अच्छे वरदानों की पूरी लगन से चाहत रखो। फिर भी मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। सर्वोत्तम वरदानों की पूरी लगन से चाहत रखो। कोई कहेगा सबसे अच्छा वरदान क्या है? यह वही है जिसकी आपको इस समय जरूरत है। यदि आप बीमार हैं तो शायद आपको किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, आपको चंगा करने की वरदान है जरूरत है। जब पौलुस ने कहा मैं तुम्हें एक और भी अच्छा मार्ग बताता हूं, तो यह सीधे 13वें अध्याय में जाता, जो आत्मा के वरदान में काम करने और भी अच्छा तरीका दिखाता, जो प्रेम की भावना में। 12वां अध्याय वरदानों की इच्छा रखने के विषय में है। 13वां वरदान के बारे में। 14वां आत्मिक वरदानों के लगन के रखने के बारे में। बाइबल में आप मुश्किल से कोई और ऐसा विषय पाएंगे जिसके लिए पूरी 3 अध्याय। आत्मा की प्रेरणा से पौलुस ने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। यहां पर उसने कहा सबसे अच्छे वरदानों की पूरी लगन से चाहत रखो। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 एक प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की चाह रखो, खासकर यह कि तुम भविष्यवाणी कर सको। अब प्रभु हमें ऐसी चीज की इच्छा करने की लिए नहीं कहेगा जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14:12 इसी तरह तुम भी जब आत्मिक वरदानों के लगन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया उन्नति हो। फिर 1 कुरिन्थियों 14:39 अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने के लगन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अब पौलुस की भाषा सुनिए। सबसे अच्छे वरदानों की सच्चे मन से चाहत रखो। आत्मिक वरदानों की चाहत रखो। आत्मिक वरदानों को पाने की पूरी लगन में रहो। वरदानों में उन्नति करने के लगन रखो। दिल से चाहत रखो। मैंने ये कहानी पहले भी साझा की, आप में से कुछ को याद होगा, लेकिन मैं इनलैंड एम्पायर की एक कलीसिया में 2 साल तक एक सहायक पादरी था। मेरे पादरी का नाम डैन था, उनकी पत्नी का नाम नैन्सी था। उनका एक छोटा लगभग 3 साल का बच्चा था, उसका नाम बेंजामिन था। रविवार की रात पवित्र आत्मा के वरदानों पर पढ़ा रहा था। मैं इस वचन पर पहुंचा, इनमें से एक वचन जहां लिखा है आत्मिक
वरदानों की इच्छा रखो। और मैं उसी पर अटक गया। मैं इसे बार बार दोहराता रहा। पास एक छोटा मंच था कलीसिया में, शायद 150 लोग थे। मैं बस 2-3 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा और मैंने बार बार कहा, तुम्हें वरदान की चाहत रखनी होगी, तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदान की चाहत रखनी होगी। मैंने ऐसे करते हुए प्रभु का हाथ अपने ऊपर महसूस किया। मुझ में सचमुच बड़ी हिम्मत आ गई। मैंने अपने आप कहा कि तुम्हें वरदानों की चाहत रखनी होगी, वरदानों को पाने की लगन रखनी होगी, पवित्र आत्मा के वरदानों की चाहत रखो, आपके वरदानों की चाहत रखनी होगी। 2 या 3 मिनट तक मैं नहीं जानता, मैंने पूरे यकीन से यह 30 बार कहा। बहुत प्रोत्साहन मिला, बस पढ़ाने वापस चला गया। अगले ही रात पादरी डॉन और उनकी पत्नी कलीसिया के कुछ सदस्यों के साथ उनके घर पर डिनर कर रहे थे। उन्होंने अच्छा डिनर किया और फिर सभी बच्चे खेलने के लिए ऊपर चले गए। कुछ बड़े बच्चों ने ऊपर की खिड़की से एक पर्दा हटा लिया और वे खुली खिड़की से छत पर चले गए। 3 साल का छोटा बेंजामिन भी उनके पीछे हो लिया। उसने अपना संतुलन खो दिया और वो छत से गिर गया। पादरी की पत्नी नैन्सी असल में बड़ी खिड़की की गैलरीज में बर्तन धो रहे थे और उनका बच्चा ठीक उसके सामने गिर गया। वो चीखी। डैन बाहर भागे। उन्होंने मुझे बताया मेरा लड़का वहीं था, उसकी कोई हलचल नहीं थी, उसके हाथ पीछे से अजीब तरह से मुड़ गया था। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, ऐसा लग रहा था कि वह सांस भी नहीं ले रहा था। डैन ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेलस, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम्हें आत्मा के वरदानों की चाहत करनी होगी, तुम्हें आत्मिक वरदानों की लगन रखनी होगी। मेरे दिल की गहराइयों से मैं चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। उसने इसे इस तरह बताया, बेलस, अचानक स्वर्ग से कुछ निकला और मेरे सिर के ऊपर लगा, मेरे शरीर से नीचे गया, मेरे पैरों से बाहर चला गया। मैं वापस ऊपर आया और मेरी बाहों से बाहर निकल गया। मुझे लगा कि मेरी बाहों से कुछ बहकर मेरे बेटे में जा रहा है। उसने अचानक अपनी आंखें को लड़का किया, हाय डैड। उस पर एक खरोच भी नहीं लगी थी। इन चीजों के बारे में इच्छा, लगन और प्रार्थना सब आप पर निर्भर है। मेरा लगभग 50 सालों से उद्धार हुआ है, परंतु मैं अभी भी पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। मुझे सच में यकीन है, अंतिम समय में यीशु के आने से पहले दुनिया भर में हम एक बड़ी फसल देखेंगे, पर हम इसे पवित्र आत्मा के वरदानों के बिना नहीं देख पाएंगे। जैसा कि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब कलीसिया का जन्म हुआ तो वह अलौकिक चीजों की हलचल के बीच पैदा हुई। चंगाइयां हुई, चमत्कार हुए, अलौकिक चीजें हुए। दोस्तों, हर पीढ़ी में कलीसिया के लिए परमेश्वर का यही नमूना है। परमेश्वर नहीं बदले हैं। प्रभु यीशु मसीह कल और आज भी एक सा है। हमारे पास वही पवित्र आत्मा है जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में थी। पवित्र आत्मा के वरदान इच्छा से काम करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा के वरदानों की सच्चे दिल से इच्छा करो। मैं आशा करता हूं कि आपको इस संदेश से कुछ मिला होगा, क्योंकि मुझे सच में विश्वास है, जैसा कि मैंने इस संदेश के आखिर में कहा था, कि हम अंतिम समय में एक ऐसी वैश्विक फसल देखेंगे जिसकी हम में से किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इन अलौकिक चीजों के साथ साथ सुसमाचार का प्रचार होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे साथ परमेश्वर को खोजने और उससे विनती करने में जुड़े, ताकि इन वरदानों को प्रभावशाली रूप में कार्य करते हुए देखे, यीशु के नाम पर। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।